Good morning, students. Today we continue with exercise 1.1 in part 8. Question number 6 is multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, तो कि 6 बाय 13 का माइनस 7 बाय 16 के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माइनस 7 बाय 16, तो इसका हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ -7 बाय 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उलट सुलट कर देंगे तो दैट इज -16 बाय 7। क्या किया हमने, सिंपल डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन गया, नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये रेसिप्रोकल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज नेक्स्ट, हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो कि 6 बाय 13 इंटू ये हमें जो रेसिप्रोकल मिला उसके साथ, तो -16 बाय 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमिनेटर में है उसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। बट यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे होगा -96 अपॉन 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 91। तो आवर फाइनल आंसर इज -96 अपॉन 91। In question number 7, tell what property allows you to compute, then एक इक्वेशन दिया गया है, तो हमें क्या करना है, 1/3 इंटू in bracket 6 into 4/3 as 1/3 into 6 ब्रैकेट क्लोज देन आफ्टर 4/3। तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो हमें ये कंप्यूट कर सकती है। तो अभी हम इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल 1/3 इज इक्वल टू ए, देन 6 इज इक्वल टू बी एंड 4/3 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू ए इंटू 6 इज इक्वल टू बी, देन आफ्टर लास्ट सी। तो ऐसा इक्वेशन कौन सी प्रॉपर्टी में था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ओनली वन प्रॉपर्टी इन विच देयर इज 3 टर्म्स ए बी एंड सी। तो in this case we can write it as, in computing this equation we use associative। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, we use associativity। We use associativity to computing this equation। Our question number 8 is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? Why or why not? तो हमें क्या पूछा गया है कि -1 इंटू 1/8 ये जो है वो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। तो हम इसको सबसे पहले तो फुल रेसिप्रोकल फॉर्म में ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 और उसमें एक ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9/8। बट यहाँ पे है नेगेटिव का साइन, तो हम यहाँ पे कर देंगे -9/8। ठीक है, और ये -9/8 हो गया। और अभी हमें क्या करना है कि हमें पूछा गया है कि 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -9/8 का। तो हम क्या कर देंगे, 8/9
इनटू, क्या पूछा गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं इसका, तो हम कर देंगे -9/8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक जो है वो नंबर है पॉजिटिव एंड दूसरा नंबर है वो नंबर है नेगेटिव। तो बट ऑब्वियस है कि ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। सपोज ये पॉजिटिव 9/8 होता तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर हम क्रॉस कर देते, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमें आंसर मिलता 1, बट इन दिस केस वी गेटिंग आंसर -1। So we can say that therefore 8/9 is not multiplicative inverse of -1 into 1/8। ओके, तो आपको यहाँ पे यही लिखना है कि 8/9 is not multiplicative inverse of -1 into 1/8, as the product of two multiplicative inverse is always 1। हम in question number 9, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 into 1/3? Why or why not? तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक नंबर है 0.3, वो ये 3 इंटू 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ये नंबर दैट इज़ 0.3। तो ये जो नंबर है उसको अगर मैं 3 नंबर के साथ कनेक्ट करूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं 3 नंबर के फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, ये पॉइंट जो है मुझे वो पीछे ले जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं कैसे लिख सकती हूँ 3, और ये जो पॉइंट पीछे जाएगा एक स्टेप राइट हैंड साइड जाता है, तो दैट मीन्स कि वो हो जाएगा 10। तो इसके मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँगी 3/10। नाउ इन दिस नंबर क्या किया गया है, 3 इंटू 1/3। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 3 9, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो 10 और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 3, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। सो हमारे ये दोनों नंबर्स को हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज 0.3 is multiplicative inverse of this number. So what we can do is कि अगर ये दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमें आंसर 1 मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि येस दिस नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। तो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज we have to simply multiply both number. So here we write this form of 0.3 that is 3/10 because हमें क्या करना है, सिर्फ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही लिखना है। दैट इज़ वाई वी राइट इट एज 3/10। अगेन यहाँ पे भी सेम फॉर्म में लिखना है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे, ये वाला, दैट इज़ 10/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 क्रॉस हो जाएगा, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे भी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1। सो व्हाट वी लर्न इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज इट राइट इन दिस केस? सो द आंसर इज yes. Therefore we can write it as the multiplicative inverse of किसका ढूंढना था, इसका 3 into 1/3 is 0.3,
बोल सकते हैं ना हम कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है. So the same thing we have written here, the multiplicative inverse of 3 into 1 by 3 is equal to 0.3. Now in question number 10 we have to write answer of some question. So first one is the rational number that does not have a reciprocal. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमें ऐसा रैशनल नंबर बता रहा है कि जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इमेजिन करते हैं नंबर लाइन. तो नंबर लाइन में बीच में सेंटर में आता है 0, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स. नाउ आप सभी लोग ऐसा सोचना स्टार्ट करो कि ये सारी नंबर लाइन में से कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है कि जिसका रेसिप्रोकल है वो नहीं है. दैट मीन्स कि उसका डिनोमिनेटर करूँगी तो वो पॉसिबल ही नहीं है. तो ऐसा आपको एक नंबर ढूंढना है और वो एक नंबर बट ऑब्वियस है, वेरी सिंपल है, दैट इज़ नंबर 0. So the rational number that does not have reciprocal is 0. 0 का रेसिप्रोकल हो सकता है नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर हम 0 डालेंगे तो उसका आंसर बट ऑब्वियस 0 हो जाएगा और 0 के नीचे तो 0 पॉसिबल है ही नहीं. तो यहाँ पे व्हाट इज़ दैट नंबर इज़ 0. नाउ इन सेकंड वन, the rational numbers that are equal to their reciprocals. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऐसे रैशनल नंबर हमें बता रहे हैं कि जिनके रेसिप्रोकल वो नंबर के इक्वल ही होते हैं. दैट मीन्स कि वो नंबर जो दिया गया है वो इटसेल्फ वो खुद का ही रेसिप्रोकल है. तो इसका एक नंबर तो हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट पार्ट में ही डिस्कस कर लिया था इन क्वेश्चन नंबर 4, that we have to find out multiplicative inverse of -1. तो उस केस में I have already discussed that if suppose I have taken number -1, so in this case अगर मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई एक नंबर सिंगल नंबर दिया गया है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स कि ऑलवेज 1 उसके डिनोमिनेटर में अवेलेबल रहता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1. तो यहाँ पे क्या साइन है, -1, तो -1. तो -1 का क्या हो गया रेसिप्रोकल, इटसेल्फ -1. तो हम बोल सकते हैं कि -1 का खुद का जो रेसिप्रोकल है वो खुद सेम नंबर ही है. अभी ऐसा ही दूसरा नंबर है नंबर 1. तो अगेन 1 के केस में भी वही अप्लाई होगा कि इसके डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट रहेगा, 1. तो यहाँ पे सपोज 1 है तो 1 1 ज़ा 1. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अगेन सिंगल नंबर 1. तो क्या हो गया कि ये नंबर है वो खुद का ही रेसिप्रोकल है. दैट मीन्स कि द रैशनल नंबर that is equal to their reciprocal. So by this way we can clearly say that -1 and number 1 are equal to their reciprocals. आपको ये पूरा सेंटेंस लिख रहा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ जो सही आंसर है वही लिख दिया है, बट यू हैव राइट होल सेंटेंस whichever is given in the question number 10. Now third one is the rational number that is equal to its negative. तो इसकी मैं एक हिंट दे देती हूँ, ये आपको you have to do this question by your own as a homework, but I have given the hint that is कि अगर आप नंबर लाइन अज्यूम करते हो तो अगेन आप पूरी नंबर लाइन अज्यूम करो और वहाँ पे देखो कि ऐसा कौन सा नंबर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो उसके नेगेटिव नंबर के इक्वल ही है. ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है कि जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल है. तो आपको सेम ही आंसर तुरंत मिल जाएगा विद इन अ सेकेंड. कौन सा आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है. आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड how to use appropriate properties to solve different types of sums.